अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, अज़ीज़ दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मुबीन निदलवी ऑफिशियल पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। मैं आज आप हज़रात के सामने शब कदर और इत्काफ़ की फ़ज़ीलत के बारे में चंद बातें अर्ज़ करने के लिए हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स में अपने राय का इज़हार भी फरमाएं। शब कदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम इस उम्मत के लिए है। इसकी बड़ी फजीलत हदीसों के अंदर आई है और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया है कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीने मतलब 83 साल 4 महीने। मतलब अगर इस एक रात में कोई इबादत करे ईमान वाला तो उसको 83 साल 4 महीने इबादत करने का सवाब मिलता है। कितना आसान और शॉर्टकट रास्ता है अल्लाह ताला से अजर हासिल करने का, सवाब हासिल करने का, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का, कि एक रात में अल्लाह तबारक व तआला 83 साल की इबादत का सवाब अता फरमा रहा है। और एक और दूसरी हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई ईमान के साथ सवाब की नीयत रखते हुए इस रात में इबादत करने के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये कितनी बड़ी फजीलत और इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से कि सिर्फ़ एक रात इबादत करने पर अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी के तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। चाहे कितनी गुनाह किए हों, कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, कितने बड़ा गुनाहगार हो, इस एक रात में ईमान के साथ सवाब की नीयत से इबादत कर ले तो उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये बेहतरीन मौका है हमारे लिए कि हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी कराएं और इस रात में अल्लाह की इबादत करें। ये रात हमें मिलेगी कैसे और ये रात होती कब है? तो इस रात के लिए कोई दिन, कोई रात मुतय्यन नहीं है कि इसी रात ही शब कदर की रात होगी, बल्कि 20 रोज़े से लेकर आखिर रमज़ान तक कोई सी भी रात शब कदर की रात हो सकती है। ख़ास तौर से 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात, इनमें से कोई एक रात ख़ास तौर से शब कदर की रात होगी। लेकिन इनमें भी कोई कौन सी होगी ये बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती है, न किसने लिखी है न किसने बताई है। तो इसलिए इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आखिर के 10 दिनों में इत्काफ़ कर लिया जाए। अगर हम शब कदर वाकई चाहते हैं कि हमें मिल जाए तो हम इत्काफ़ करें 10 दिन का, तो उसमें हम इंशाअल्लाह आसानी के साथ शब कदर की रात को पा सकते हैं और इतना बड़ा अजर जो अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा है वो हम उसको हासिल कर सकते हैं। ये रात अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ़ इसी उम्मत को दी है, पिछली उम्मतों को नहीं मिली। और इसके लिए एक वजह ये भी हज़रत उलमाए किराम ने लिखी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसरदा रहते थे इस बात पर कि पहली उम्मतों की उम्रें बहुत बड़ी हुई हैं, 500-500 साल, 400-400 साल उम्रें होती थी, तो उनको बहुत मौका होता था अल्लाह की इबादत करने का, और इस उम्मत की उम्र बहुत थोड़ी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस वजह से इस उम्मत को ये रात दे दी कि इस उम्मत का कोई भी फ़र्द ईमान वाला इबादत करेगा इस रात के अंदर तो अल्लाह ताला एक रात इबादत करने पर ही 83 साल इबादत करने का सवाब अता फरमा देगा। अगर किसी को 10 रातें मिल जाएं तो कितने 100 साल इबादत करने का उसको सवाब मिल जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम के तौर पर ये रात अता फरमाई है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका है कि इत्काफ़ कर लिया जाए 10 दिन का और उसमें इस रात को तलाश करें और उसमें अल्लाह की इबादत करके इस सवाब को हासिल कर सकते हैं। इत्काफ़ की खुद बहुत बड़ी फजीलत है, हदीस के अंदर आई है कि अगर कोई एक दिन का इत्काफ़ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान में 3 खंदकें हाइल कर देते हैं। यानी जहन्नम के और उस बंदे के दरमियान में 3 गड्ढे, 3 बड़ी खंदकें कर देता है अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ एक दिन का इत्काफ़ करने पर। तो अगर कोई 10 दिन इत्काफ़ करे तो उसके लिए कितनी फजीलत होगी और जहन्नम में और उसके दरमियान में कितनी दूरी हो जाएगी, ये हम खुद इसका अंदाज़ा और आइडिया लगा सकते हैं। तो इत्काफ़ बेहतरीन ज़रिया है। इत्काफ़ एक तरह से धरना है, जैसे हम धरने पर जाके लोग बैठ जाते हैं कि अपने किसी काम को मनवाने के लिए सरकार से कहते हैं कि हमारा ये काम करो, अगर जब तक नहीं करेंगे हम यहाँ से उठेंगे नहीं। वैसे ही एक तरह का ये धरना है
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, अल्लाह के हुजूर में कि अल्लाह जब तक मेरी बख्शिश नहीं होगी मैं तो यहीं पड़ा रहूँगा, हटूँगा नहीं, छोड़ूँगा नहीं तेरे दर पर पढ़कर, और जो है तुझसे मांगता रहूँगा, तुझसे कहता रहूँगा जब तक कि मेरी अर्ज़ी को कबूल ना कर लिया जाए। तो ये बेहतरीन ज़रिया है। एतकाफ़ करना क्या है, सुन्नत है, नफिल है, वाजिब है, इसके बारे में ये समझ लें कि एतकाफ़ वाजिब भी होता है, सुन्नत भी होता है, नफिल भी होता है। वाजिब एतकाफ़ वो होता है कि आप मन्नत मान लें कि मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने दिन का एतकाफ़ करूँगा या करूँगी। तो ये फिर और वो काम आपका हो गया तो फिर आपको जो है इतने दिनों का एतकाफ़ करना ज़रूरी होगा, आप पर वाजिब हो गया। दूसरा एतकाफ़ सुन्नत होता है, वो आखिर अशरे का यानी 20 रोज़े से लेकर आखिर रमज़ान तक का जो एतकाफ़ है वो सुन्नत है, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और तीसरा एतकाफ़ नफली एतकाफ़ होता है, उसके लिए दिनों का कोई तयन नहीं है, आप जितना मर्ज़ी चाहे दिनों का एतकाफ़ कर सकते हैं या कर सकती हैं। औरतों के लिए भी है और मर्दों के लिए भी है। मर्दों के लिए बेहतरीन जगह है कि वो मस्जिदों के अंदर एतकाफ़ करें और मस्जिद में रहकर अपने एतकाफ़ के वक्त को जो है गुजारें। और औरतों के लिए है कि वो अपने घर के किसी एक कोने को, एक हिस्से को मस्जिद नुमा बना लें और उसको ख़ास कर लें और बस उसी में बैठकर दिन रात जो है अल्लाह की इबादत में लगे रहें और दुनिया से बिल्कुल लाताल्लुक़ होकर, दुनिया की फ़िक्र और गौर को छोड़कर सिर्फ अल्लाह के से अपने ताल्लुक़ को जोड़ने की कोशिश करें और दिन और रात अल्लाह की इबादत में लगा रहें, तो इंशाअल्लाह एतकाफ़ का जो अजर है, सवाब है, वो भी हासिल हो जाएगा। और जो शब कदर की रात है, जिसमें एक रात इबादत करना 83 साल इबादत करने के बराबर है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है। तो ये कुछ चंद एक फ़ज़ाइल शब कदर के और एतकाफ़ के मेरे ज़हन में थे, तो मैंने सोचा कि आप तक ये बातें पहुंचा दूँ। रमज़ान का महीना चल रहा है, मौका भी है, दस्तूर भी है और जितने लोग भी इसको सुनेंगे, अगर कोई अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उनका फ़ायदा होगा, साथ साथ मुझे भी कुछ उसका अजर इंशाअल्लाह मिल जाएगा। लिहाजा आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप अगर एतकाफ़ कर सकते हैं आसानी के साथ तो एतकाफ़ करें, इंशाअल्लाह बहुत बड़ा अजर जो है इसका मिलेगा। और शब कदर की रात हासिल हो गई तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं, तो इसकी कोशिश करें, औरतें भी कोशिश करें। इसके कुछ मसाइल हैं एतकाफ़ के, तो वो आप अपनी करीबी मस्जिद के इमाम साहब कोई ना कोई होते हैं, उनसे जाकर उसके बारे में पूछताछ कर लें। और अगर नहीं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप इन पर जो है रब्ता करके भी मालूमात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह यहाँ से भी आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात पर अमल करके एतकाफ़ और शब कदर की रात से फ़ायदा हासिल कर सके। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। इन्हीं चंद मारूज़ात के साथ मैं मोहम्मद मुबीन आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।